बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत रामसीन एवं पंचायत समिति जसवंतपुरा जिला जालोर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर हमारा समाचार की टीम ने ग्राम पंचायत रामसीन के सरपंच प्रशासक चंद्रवीर सिंह परमार से विशेष बातचीत की। बता दें कि सरपंच प्रशासक ने बताया है कि पंचायत क्षेत्र में ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ सरपंच प्रशासक चंद्रवीर सिंह परमार ने कहा है कि आधारभूत ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि पारदर्शिता के साथ जो है सभी विकास कार्य किए जाएंगे, साथ ही योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। साथ ही सरपंच प्रशासक ने क्षेत्रवासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं देते हुए गांव के विकास, खुशहाली और प्रगति की कामना भी की। जालोर से संवाददाता सोहन वाघेला की रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो हमारा समाचार। मैं आपके साथ सोहन वाघेला। आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। और बात कर लेते हैं इनकी जो ग्राम पंचायत रामसीन जो पंचायत समिति जसवंतपुरा के अंदर आती है, और इनके जो अभी वर्तमान सरपंच हैं श्रीमान चंद्रवीर सिंह जी, हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि इन्होंने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर क्या कुछ विकास करवाया ग्राम पंचायत रामसीन के अंदर, और इनका जो राजनीतिक कैरियर है वो भी पूछेंगे और इनका जो परिचय है वो भी लेंगे। तो हम सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले तो साहब आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह परमार है जी, और मैं यही गांव का यही का निवासी हूँ, स्थायी निवासी हूँ जी, और खेती करता हूँ मैं। जी, वेरी गुड। तो मैं बात कर लेता हूँ हुकम आपसे, आपका ये जो राजनीतिक कैरियर है वो कब से और कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितने टाइम से आप राजनीति में? मैं 2020 से पहली बार सरपंच का चुनाव लड़ा जी, और उसी से उसके पहले कभी नहीं रहा। फिर 2020 अक्टूबर से ही मैं शुरू किया है। जी, यानी कि कहने का मतलब आपका जो राजनीति का स्टेप है वो पहली बार आपने पंचायती राज के अंदर सरपंच पद पे चुना है। जी, वेरी गुड। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर विकास के मुद्दों के प्रति बात करते हैं। तो ऐसे तो विकास के मुद्दे बहुत होते हैं, लेकिन अपना मेन मुद्दा रहता है शिक्षा का। शिक्षा के प्रति अपने बात की जाए तो कहावतों में भी कहा गया है कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अपने बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा के अंदर या विद्यालयों के अंदर आपने क्या कुछ करवाया? विद्यालयों में जो राजकीय विद्यालय है जो जालोर रोड पे बड़ी स्कूल है जी, उसमें सबसे बड़ा तो इनका सीमा का विवाद था जी, तो वहाँ बच्चों की सिक्योरिटी के लिए स्कूल के बैक साइड में कोई दीवार थी नहीं, और उसके पीछे स्कूल के पीछे एक दारू का एक वो ठेका है, अभी भी लगा हुआ है। आप बाईपास रोड पे आप देखेंगे तो वहाँ से लोगों को बच्चे लोगों को थोड़ी इनसिक्योरिटी लगती थी। तो वहाँ सबसे पहले आके वो बैक साइड की दीवार पूरी करवाई स्कूल में, ताकि वो ठेके से और वहाँ बच्चे कोई आना और जा नहीं सके। जी, फिर स्कूल के अंदर पेयजल की बहुत बड़ी दिक्कत थी, तो वहाँ अंडरग्राउंड टाँका करवाया हमने। जी, और फिर उसके बाद फिर पूरे स्कूल के ग्राउंड में पूरे पौधारोपण करवाया हमने। जी, और फिर एक वो SPM स्कीम में हमने शौचालय करवाया स्कूल में। जी, 3 लाख रुपए उस वक्त जो बजट था सरकार का, उसमें SPM में शौचालय करवाया हमने। ये हमारे ग्राम पंचायत स्तर से हमने करवाया। वेरी गुड। तो कम यानी विद्यालयों के अंदर आपने कोई भी किसी प्रकार की कोई शिक्षा के मामले में बात की जाए तो कोई कमी नहीं छोड़ी, जो हमारे स्तर पर कर सकते हैं, जो आपने करना था वो आपने किया है। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर। जैसे हमने पूरी पंचायत समिति जसवंतपुरा का कवरेज करके देखा है, हर एक पंचायत के अंदर अपने कवरेज करके देखा है। यहाँ के युवा और प्लस बच्चियों का यही कहना है कि हर पंचायत स्तर पे एक लाइब्रेरी होना आवश्यक है। तो आपके क्या विचार रहते हैं हुकम लाइब्रेरी के प्रति? लाइब्रेरी के लिए वो अटल ज्ञान केंद्र वो हमारे पंचायत भवन के अंदर सैंक्शन हुआ है अभी। जी, तो वो अभी उसका सैंक्शन आते ही हम वो लाइब्रेरी का काम शुरू करेंगे। जी, और ग्राम पंचायत में हमने एक छोटी सी एक वो मॉडल पंचायत बनाई है, उसमें कुछ बुक्स रखी हुई है और 4 कंप्यूटर्स है, लर्निंग सेंटर है वो।
तो वो भी वर्तमान में है, आप कभी भी जाके कोई भी आके उसको देख सकते हैं और जी। जरूरत है तो वो उपयोग कर सकते हैं वहाँ। वेरी गुड। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल के प्रति। जैसे हर पंचायत के हमने जो जालोर जिले की बात की जाए तो पेयजल के प्रति तो कहीं ना कहीं तो पेयजल की बहुत समस्या है जालोर जिले के अंदर। तो अपने ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल के प्रति आपने क्या कुछ विकास करवाया? पेयजल में सबसे पहले जब 2020 में मैं यहाँ चुन के आया, सबसे पहले यहाँ पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी जी। गांव पूरे गांव में अंडरग्राउंड जो पाइपलाइनें बिछी हुई थी जी। वो पाइपलाइनें आधे गांव से ज्यादा चौक थी, पाइप 50-60 साल पुरानी थी, सीमेंट की लाइनें थी, किसी तरह से अंदर जड़ें आ गई थी, यहाँ फट गई थी, तो पानी जो पहुंचना था लोगों के घर तक वो नहीं पहुंच पाता, पानी रिसा होके जमीन के अंदर जा रहा था। तो मैंने वो पाइपलाइनें जो थी वो चेंज करवाई गांव के अंदर, जहाँ जहाँ खराब थी वो। जी। सबसे पहले तो ये सप्लाई लाइन है वो जहाँ जहाँ वो नहीं डलवाई। फिर बीटन बांध से 3 ओपन वेल्स किए जी। वहां से 6 किलोमीटर पाइपलाइन डाल के यहाँ PHD बूस्टर है सीरियल रोड पे है जी, वहां तक पाइपलाइन जोड़ी हमने जी। उसमें करीब 70 लाख का खर्चा आया जी। तो वो पाइपलाइन जोड़ी और वो 24 घंटे 5 साल से लगातार पानी वो बूस्टर में आ रहा है जी। बूस्टर से फिर वो वाटर सप्लाई PHD वाले ये लोग करते हैं जी। वेरी गुड। यानी कि आपका कहना है कि पेयजल की जो समस्या थी आपने पूरी ग्राम पंचायत के अंदर दूर की है। वेरी कोशिश की है, पूरी तो कोशिश की है हम जी, यानी कि कोशिश की है आपने। वेरी गुड। 3 ओपन वेल्स है, 3 ओपन वेल्स है, एट अ टाइम 2 ओपन वेल्स के 2 मोटरें चलती है और एक पाइपलाइन 5 इंच की लगाई है, उसमें दोनों का पानी मिक्स होके बूस्टर में आता है, ये सरकारी बूस्टर में आता है जी। वहां से फिर ये लोग वाटर वर्क्स वाले सप्लाई गाँव में देते हैं। वेरी गुड। तो हम बात के अंदर केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं के प्रति, जैसे PM आवास है, खाद्य सुरक्षा योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, दिव्यांग योजना है। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले PM आवास के प्रति। जैसे ग्राम पंचायत के अंदर जो रियली पात्र है, जिनको जरूरी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, आपने कितने परिवारों को अभी तक लाभ दिलवाया है और कितने परिवार है जो वंचित है? PM आवास योजना में जितने भी पंजीकरण किया है जी, करीब 98% लोगों को तो लाभ मिल चुका है। बाकी 2-3% ऐसे हैं जो यहाँ पंजीकरण तो करा दिया था पर किसी कारणवश पलायन कर गए, वो यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर दूसरे राज्य में चले गए, मतलब वो लोग पेंडिंग है। बाकी जितने थे वो सब करीब करीब उन्होंने लाभ मिला है उनको, जिनको रियली जरूरी चाहिए आपने लाभ दिलवाया, जिनको लाभ मिला है, और जो नहीं है वो यहाँ रहते नहीं है, वो पलायन कर गए जी जी, किसी कारणवश दूसरे राज्यों में या गुजरात में जाओ या वहाँ चले गए, तो वो लोग। तो हम बात कर लेते हैं अपने खाद्य सुरक्षा का, जो अभी थोड़े टाइम पहले जो योजना चली थी, जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी, तो आपने कितने परिवारों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा? खाद्य सुरक्षा में करीब जब बीच में साल भर पहले वो नाम जुड़ने का आया जी जी, पोर्टल खुला था, बीच में बंद था, तब करीब 1000 से 1100 लोगों ने आवेदन किए थे। वो सब आवेदन यहाँ से स्क्रूटिनी होके ओके करके SDM साहब के ऑफिस में भेजे हैं जी। उन्होंने अपने स्तर से जांच करके फिर उन लोगों को जोड़ा है जी। और अभी भी शायद प्रक्रिया चालू, और जो कुछ रह गए थे वो लोग आ रहे हैं, वैसे उनका फॉर्म भर के उनका हमारा कोर्ट से सर्टिफाई करके SDM ऑफिस में भेज रहे हैं हम जी। और वो फिर आगे की कार्रवाई जोड़ना नहीं जोड़ना स्क्रूटिनी तहकीकात करके वो SDM ऑफिस, ब्लॉक ऑफिस है, वो लोग करते हैं फिर जी। वेरी गुड। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर पर्यावरण के प्रति। जैसे सरकार ने भी एक मुहिम चलाई थी कि एक पेड़ माँ के नाम, तो आपने अपने ग्राम पंचायत के अंदर कितने पेड़ों को लगाया है और पर्यावरण को बचाने के प्रति आपके क्या विचार है? हमने ग्राम पंचायत में 3 अलग अलग स्थलों पे जो सरकारी जमीन पड़ी थी उसमें करीब 1500 जितने पेड़ लगाए हमने जी। साल भर हो गया है, आज भी 85% पेड़ है वहाँ जीवित है, तो हर एक पेड़ पे, और वहाँ नरेगा के वो सुरक्षा गार्ड्स है वहाँ, तो वो लोग पौधा को पानी पिलाते हैं और उसको देख रेख करते हैं वहाँ, उनका मस्टोल चलता है। वो 1500 के करीब, उससे ज्यादा होंगे, मैं 1500 के जी जी, 3 अलग जो एग्जिट बता रहे हो आप, एग्जिट बता रहे हो। हाँ, और वहाँ पर फिर तारबंदी करवाई है और एक गेट लगाया है जी, ताकि उसको कोई पशु वगैरह या और कोई नुकसान नहीं कर सके जी, इसलिए पेड़ जीवित है आज। वेरी गुड। तो हम बात कर लेते हैं अपने स्वच्छ भारत मिशन के प्रति।
अपने ग्राम पंचायत के अंदर हमने कवरेज करके देखा है, आपके सफाई कर्मचारियों से भी हम मिले, तो इनका भी यही कहना है कि हमारी जो ग्राम पंचायत के अंदर सफाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और सफाई कर्मचारियों को भी आपने जैसे कोई वर्ष पे जो भत्ता मिलता है, इनका जो सैलरी वगैरह है, वो भी इनकी आपने आय बढ़ाई है, तो इनके प्रति अपने स्वच्छ भारत मिशन के प्रति क्या विचार है? एसबीएम जो सफाई कर्मचारी यहाँ काम करते हैं जी, वो करीब 18-20 लोग हैं जी, और उनको हर महीने हम करीब 1 लाख 1.25 लाख रुपए देते हैं हर महीने वेतन। उनका एक टेंडर है, उनकी फॉर्म बनी हुई है, वो गांव के ही लोग है सारे जी, उनको टेंडर सीधे उनके खाते में पेमेंट जाता है 1.25 लाख रुपए जी, और हर महीने फिर वो पूरे गांव में सफाई करते हैं वो लोग। पहले व्यक्तिगत लेबरों के खाते में डायरेक्ट पैसे जाते थे, उसकी जगह भी सीधा वो फॉर्म के खाते में जाते हैं और वो पूरे गांव में जहाँ जहाँ इनको डेली एक रूट हमने उनको दिया है कि आज इस अलग अलग रूट में जाएंगे आप वार्ड वाइज, तो वो रूट में फिर रूट जिनका जिस दिन जो रूट होता है दिन में 2 या 3 वार्ड कवर करते हैं ये लोग, तो वैसे वो पूरा रूट उनको दिए हुए हैं और एक उनके साथ में रजिस्टर दिया है कि कोई भी अगर जहाँ काम करते हो वहाँ कुछ लोगों के दस्तखत लो उसमें ताकि उसकी सफाई हो नहीं रही, कोई कंप्लेन हो वो कर सकता है, कोई कर संतुष्ट है तो वो उसमें रिमार्क लिखेगा जी, तो उनका रजिस्टर उनके साथ हमेशा हो रहता है। वेरी गुड, यानी कि सफाई के प्रति आपने बहुत ही अपनी ग्राम पंचायत के अंदर ध्यान दे रखा है, सफाई की पूरी सुधार लाने की पूरी कोशिश की है हमने जी। वेरी गुड। ग्राम पंचायत के चुनाव के प्रति जो 2026 का भी चुनाव आ रहा है वर्तमान में और गणतंत्र दिवस भी आ रहा है 26 जनवरी, तो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं चुनाव के प्रति, आगामी जो आने वाले चुनाव के प्रति बात करते हैं। हमने यहाँ की जनता से जब रूबरू हुए तो इनका यही कहना है कि हमारे जो ऐसे कार्य हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए और हमारे जो सरपंच साहब श्रीमान चंद्रवीर सिंह जी ने करवाए, और हम तो यही कामना करते हैं कि हमारे सरपंच तो यही हैं और यही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर जगह आपका नाम आ रहा है, तो आपके क्या विचार रहते हैं साहब जी अगर जनता आपको दोबारा देती है मौका? सरपंच वापस बनना वो मेरे अभी तो वो चिट्ठियाँ खुलेगी जी, सरकार तब वो कैंडिडेट कौन आता है कौन सी कैटेगरी का आता है तब पता लगेगा जी। बाकी जो जनता सर्वोपरि है, बिल्कुल, जनता की जो इच्छा होगी उसकी पालना करेंगे। वेरी गुड सर। तो आगामी आने वाले 2026 का चुनाव 2026 में जो गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो इनके प्रति हमारे चैनल की जो सदस्यता है 2.5 लाख प्लस हमारे चैनल की सदस्यता है वो आपको देख रही है और आपके ग्राम पंचायत के वासी हैं, वार्ड वासी हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। तो 26 जनवरी के प्रति आपके क्या इनको क्या संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? 26 जनवरी के लिए गणतंत्र दिवस का सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं। इस 26 जनवरी को ये संविधान लागू हुआ था, ये बी.आर. अम्बेडकर द्वारा बनाया गया और लागू किया गया था। उस संविधान और उनके मार्गदर्शन पे आज तक हम चल रहे हैं जी। इसलिए वही ये जो संविधान लागू हुआ है उसी को लेके हम वो चल रहे हैं और यही आगे इस तरह से ही हम आगे नियम और पालना की हम चलते रहेंगे आगे जी। और मेरी वो एक बार सब लोगों से एडवांस में सब ग्रामवासी और क्षेत्रवासी को मेरी ओर से पूरी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे को अपना कीमती टाइम दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका हमारा इंटरव्यू लेने का। थैंक यू सर।